बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा बायो एसे ऑफ विटामिन डी। बायो एसे ऑफ विटामिन डी हम लोग क्यों करते हैं? विटामिन डी जो है ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो हम लोग जब भी चेक करना हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कोई भी अपना प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं। बायो एसे करते हैं, केमिकल और क्रोमेटोग्राफिक मेथड से हम लोग किसी भी कंपाउंड का उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेकआउट करते हैं। अब हम लोग केमिकल को मेथड को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये इतना एक्यूरेट नहीं है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड ये हमारे पास एलसीएमएस जैसे हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो बायो ऐसे वाला जो है ये ज़रा इजी है और परफॉर्म हो सकता है। तो ये बायो एसिड ऑफ विटामिन डी हम लोग करेंगे ऑन रेट्स पे। विटामिन डी जो है ये क्या करता है, इसका रोल है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है बोन्स में। अगर विटामिन डी कम हो जाए बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो रिकेट्स जो है एक डिजीज है वो डेवलप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अब जब बायो से करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे रेड्स हैं उनमें रिकेट्स डेवलप करवाएंगे। फिर उसमें उसको विटामिन डी की डोज देंगे उन रेड्स को कि कैसे ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। फिर हम लोगों ने सैंपल और स्टैंडर्ड डोज दोनों दी। हमने फिर सैंपल और स्टैंडर्ड विटामिन डी देकर दोनों का इफेक्ट चेक किया रेड्स पे कि स्टैंडर्ड और विटामिन जो हम लोगों ने सैंपल जो विटामिन डी बनाया दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है, कौन जो है वो इफेक्टिव है। स्टेप्स ऑफ विटामिन डी बायो ऐसे हमारे पास ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। विटामिन क्या करें, हम लोग 40 यंग रेड्स लेंगे और सबसे पहले जो स्टेप्स है वो प्रीलिमिनरी स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास जो न्यू बोर्न रेड्स हैं उनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया और 1 to 30 डेज का पीरियड फॉर 30 डेज हम लोगों ने इसको क्या दी, ऐसी डाइट दी। विटामिन डी को बिल्कुल ही उनकी डाइट से निकाल दिया, सनलाइट से इनको प्रोटेक्ट किया क्योंकि सनलाइट विटामिन डी की प्रोटेक्शन करता है। तो इन हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐसी डाइट देनी जिसमें विटामिन डी जो है वो ना, विटामिन डी ना हो। फिर हमारे पास जो है डिप्लीशन पीरियड है यहाँ पे। इस पीरियड में हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने माइस जो माइ रेड्स हैं उनको एक डाइट दी जिसे रेकिटोजेनिक डाइट बोलते हैं। रेकिटोजेनिक डाइट 19 to 25 डेज के लिए, मिनिमम 19 डेज या मैक्सिमम 25 डेज तक हम लोग जो है रेकिटोजेनिक डाइट पे इन माइसिस को रखा। इनको रेकिटोजेनिक डाइट ही जस्ट दी। इन दो अच्छा, इसको रेकिटोजेनिक डाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिकेट्स डेवलप करवाता है बॉडी में। इस डाइट की जो कॉम्पोजिशन है वो ये हमारे पास, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, इनमें अब रिकेट्स जो है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 19 to 25 डेज में इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। बोन की एक्सरे करवा लेंगे हम लोग। बोन की एक्सरेज करवा कर हम उनकी बोन्स देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें रिकेट्स डेवलप हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, बाय आंखों से हमें कैसे पता लगेगा, तो हमें उनकी जॉइंट्स जो है वो स्वेल हुई नजर आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इनमें अब रिकेट्स जो है वो डेवलप हो गई। नेक्स्ट जो पीरियड है, जो लास्ट पीरियड है वो ऐसे पीरियड है। 7 to 10 डेज टाइम पीरियड जो है वो ऐसे पीरियड है। जो पहले पीरियड था प्रीलिमिनरी स्टेप, ये 1 to 30 डेज का था। डिप्लीशन पीरियड 19 to 25 डेज का था। ऐसे पीरियड 7 to 10 डेज का है। अब ऐसे पीरियड में हम लोगों ने सैंपल डोज लिया विटामिन डी का और स्टैंडर्ड डोज लिया। सैंपल डोज की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट डोज जो है वो हम लोगों ने पहले क्या किया, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 28 रेड्स लेके या फिर 40 रेड्स लेके उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को सैंपल मिनिमम, दूसरे को सैंपल मैक्सिमम डोज दी, दूसरे तीसरे को स्टैंडर्ड मिनिमम, चौथे को स्टैंडर्ड मैक्सिमम डोज दी। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम के जो दरमियान रेशियो 1.5 से कम और 2.5 से ज़्यादा ना हो। मिनिमम और मैक्सिमम डोज जो है 1.5 to 2.5, इनसे ज़्यादा या कम ना हो डोज। 1 यूनिट विटामिन डी इज इक्वल टू 0.025 माइक्रोग्राम। अब हम लोगों ने डोज दे दी। डोज देने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अ, अब ये चेक करना है कि क्या विटामिन डोज देने के बाद विटामिन डी की जो वो हुई है, विटामिन डी के विटामिन डी ने कैल्शियम को डिपॉजिट करवाया है बॉडी में कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उन रेड्स की लेग जो है वो लेंगे, उसके ऊपर लाइन टेस्ट करेंगे और उसकी जो लेग है माइस की वो लिया, उसमें से उसके ऊपर से टिश्यूज रिमूव किया, उसको वॉश आउट किया। सिल्वर नाइट्रेट में उसको डिप किया फॉर 1 मिनट, देन अगेन वॉश किया, सनलाइट में उसको रखा, फिर उसको पुट किया डिस्टिल वाटर में।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब डिस्टिल वाटर में उसको पुट किया, डिस्टिल वाटर में पुट किया ताकि कैल्सिफाइड एरिया नॉन कैल्सिफाइड एरिया से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमें ब्लैकिश एरिया कैल्सिफाइड एरिया नजर आएगा बोन के ऊपर। इस तरह की जो बोन है, बोन की जो ये वाली रीजन है, यहाँ पे हमें ब्लैकिश एरिया नजर आएगा। डिग्री ऑफ, जो हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन। इस कैल्सिफाई एरिया को जो बोन हर मतलब जिस माइस को स्टैंडर्ड मिनिमम दिया और जिसको स्टैंडर्ड मैक्सिमम दिया, और जिसको स्टैंडर्ड सैंपल मिनिमम और मैक्सिमम सब की जो है वो हम लोगों ने टिबिया या फिर अल्ना रेडियस वाली बोन लेके उनकी यहाँ पे कैल्सिफिकेशन चेक करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को सैंपल के साथ कि किसकी कैल्सिफिकेशन जो है वो ज़्यादा हुई है, स्टैंडर्ड वाले की या सैंपल वाले की कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हुई है। तो अगर मिनिमम डोज स्टैंडर्ड डोज पर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हुई हो एज कंपेयर टू मैक्सिमम सैंपल डोज, तो हमारा जो विटामिन डी का टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, वो विटामिन डी का जो बैच है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम सैंपल डोज और मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड डोज है, इन दोनों की जो कैल्सिफिकेशन है वो चाहिए कि क्या है, सेम है। सिल्वर नाइट्रेट में डिप इसलिए करते हैं ताकि ये कैल्सिफिकेशन करे एक ही एरिया में और वो हमें क्या हो, विजिबल हो। स्टैंडर्ड सैंपल विटामिन डी को स्टैंडर्ड विटामिन डी के साथ कंपेयर करेंगे। विटामिन डी को देते वक्त क्या करेंगे, कॉटन सीड में डिजोल्व करके माइस को क्या किया, इंजेक्ट किया। क्योंकि ये कॉटन सीड ऑयल में ही ये डिजोल्व होता है। कॉटन सीड ऑयल में इसलिए डिजोल्व किया ताकि इसको डाइल्यूट करके लगाया जाए। 0.2 ml से ज़्यादा कॉटन सीड ऑयल को यूज़ नहीं करना। अगर हमें सैंपल डोज का पता भी है या नहीं भी पता, तो हम लोग यहाँ पे उसकी क्वालिटी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सैंपल डोज की जस्ट क्वालिटी जो है वो चेक करनी है कि हमारा जो सैंपल है वो स्टैंडर्ड डोज की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।